क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो हर कैद से आजाद हो, फिर भी हर दिल की जंजीर तोड़ दे? क्या आप जानते हैं कि असल दौलत सोने चांदी में नहीं बल्कि दिल की बेनियाजी में छुपी है? क्या आपने सोचा कि दुनिया के शोर में वो कौन सा मुसाफिर है जो सुकून के समुंदर में गोताजन रहता है? मेरे प्यारे नाजरीन, दास्तान उर्दू में खुशामदीद, जहां हम आपके साथ रूहानी हकीकतों और दिल को छूने वाले मौज़ूआत पर गहराई से बात करते हैं। आज हम एक ऐसे फलसफे की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं जो जमाने की हर कैद से मावरा है। ये है कलंदराना फलसफा। ये फलसफा ना सिर्फ दुनियावी जकड़बंदियों को तोड़ता है बल्कि दिल को ऐसी वुसअत अता करता है जो किसी रस्मो रिवाज या मुकामो मर्तबे की मोहताज नहीं। कलंदर वो फकीर है जो इश्के इलाही में फना होकर इंसानियत को मोहब्बत, फकर और बेनियाजी का सबक देता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कलंदर का सफर कैसे इंसान को अपने असल यानी अल्लाह के कुर्ब तक ले जाता है। अगर आप भी इस कलंदराना रविश की गहराई को महसूस करना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिए, और अगर ये पैगाम दिल को छू ले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं ताकि ये नूरानी पैगाम मजीद दिलों को जगा सके। तो आइए बिला ताखीर चलते हैं कलंदराना फलसफे के इस सफर की तरफ, जहां फकर दौलत है, इश्क रास्ता है और दिल की आजादी सबसे बड़ी कामयाबी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। जब कायनात के हंगामे थम जाएं और दिल की गहराइयों से सिर्फ एक ही सदा बुलंद हो तो समझ लीजिए आप एक कलंदर की वादी में कदम रख चुके हैं। कलंदर वो मुसाफिर है जो दुनिया के शोर से आजाद और दिल के सुकून से माला माल होता है। वो ना किसी मुकाम का मोहताज है ना किसी लकब का। उसकी असल पहचान ये है कि वो अल्लाह के इश्क में फना होकर हर कैद से निकल चुका है। कलंदर की सबसे नुमाया शान बेखुदी है। ये वो कैफियत है जो इंसान को अपनी जात, ख्वाहिशात और अना के पर्दे उतार कर रब की हकीकत में डूब जाता है। ये बेखुदी ना तो कमजोरी है ना गफलत, ये तो वो आगही है जो हर रिश्ता, हर जंजीर और हर खौफ को तोड़ देती है। कलंदर के लिए ना लिबास का कोई जाब्ता है ना जगह का। वो बाजार में भी इबादत गुजार है और बियाबान में भी राजदान। उसके लिए कोई दरबार या खानकाह लाजिम नहीं, क्योंकि उसका दिल ही अर्शे इलाही का आईना है। वो किसी खास फिरके, किसी कौम या कबीले की हदूद में बंद नहीं रहता, बल्कि हर दिल की धड़कन में मोहब्बत इलाही जगाता है। यही कलंदरी आजादी इंसान को याद दिलाती है कि असल गुलामी जिस्म की नहीं, ज़हन और दिल की है। जब दिल ख्वाहिशात की जंजीर से आजाद हो जाए तो इंसान को दुनिया की कोई ताकत कैद नहीं कर सकती। कलंदर हमें यही सिखाता है कि इंसान का सबसे बड़ा मर्तबा वही है जब वो कुछ न होने के बावजूद सब कुछ बन जाए, अल्लाह के नूर का सरापा। मेरे प्यारे दोस्तों, जब दिल की हर धड़कन में एक ही नाम की बाज़गश्त गूंजने लगे, जब सांस की हर आमदो रफ्त में महबूबे हकीकी का जिक्र बहने लगे, तो समझ लीजिए कि आप इश्के इलाही के बहरे बेकराम में कदम रख चुके हैं। यही इश्क वो रोशनी है जो कलंदर के दिल को जलता हुआ चिराग बना देती है। एक ऐसा चिराग जो ना सिर्फ खुद को मुनव्वर करता है बल्कि जमाने के अंधेरों को भी दूर कर देता है। इश्क की आग दिल के अंदर खामोशी से भड़कती है, ना कोई रस्म ना कोई जब्र, बस एक लम्हा ऐसा आता है जब इंसान अपने रब को पुकारने लगता है और उस पुकार का जवाब दिल के निहा खानों में सुनाई देता है। यही वो चिंगारी है जिससे कलंदर का सफर शुरू होता है, एक ऐसा सफर जो हर कायदे और हर कैद को मिटा देता है। इश्क इलाही वो मुकाम है जहाँ अक्ल की हद खत्म हो जाती है, यहाँ दिल की सल्तनत कायम होती है, जहाँ दलील खामोश और जज्बा बेदार रहता है। कलंदर अक्ल के तराजू से मोहब्बत नहीं तोलता, वो तो हर धड़कन के साथ रब के कुर्ब को महसूस करता है। कलंदर जब इस इश्क में डूबता है तो उसे कायनात की हर शय में अपने रब का अक्स दिखाई देता है। हवा का झोंका, दरिया की रवानी, चरिंद परिंद की निदा, सब एक ही सुर में गूंजते हैं, वही है, वही है, वही है। यही तौहीद का गहरा राज है कि महबूब सिर्फ मस्जिद या खानकाह में नहीं, हर जर्रे, हर सांस में जलवागर है। ये इश्क सिर्फ वजद में मस्त होने का नाम नहीं बल्कि खिदमत और रहमत में ढलने का नाम है।
कलंदर जब दिल में रब का नूर समेट लेता है तो वो दुनिया के लिए साया रहमत बन जाता है। वो गरीब के दुख को अपना दुख समझता है, मजलूम के आंसू को अपने दिल की धड़कन में समेट लेता है। इश्क इलाही कलंदर के वजूद को एक ऐसी नदी बना देता है जो मुसलसल बहती है, किसी रुकावट को कबूल नहीं करती। ये नदी दिल के ज़ंग को धो देती है और इंसान को रब के अर्श तक पहुंचा देती है। यही इश्क कलंदरी हरकत की असल जान है। एक मुसलसल सफर, एक बेइंतहा कुर्ब, एक लामुतनाही वजद। प्यारे दोस्तों, जब इंसान इश्क इलाही के बहर में डूब जाए तो वो हर उस जंजीर को पहचान लेता है जो दिल को कैद में रखती है। ये जंजीरें कभी दौलत और रुतबे के नाम पर होती हैं, कभी मजहबी रस्मों और बनाए गए निजाम के पर्दे में। कलंदर इन सब पर्दों को चाक कर देता है, क्योंकि उसका दिल जान चुका होता है कि असल गुलामी जिस्म की नहीं, फिक्र और ख्वाहिश की है। दुनिया की चमक दमक और मुआशरती मेयार हमें कामयाबी की झूठी तस्वीर दिखाते हैं। ओहदे, शोहरत, हत्ता के मजहबी रसूमात भी अगर दिखावे और गरूर का हिस्सा बन जाएं तो ये दिल के लिए कफस बन जाते हैं। कलंदर इन जंजीरों को पहचानता है और मुस्कुरा कर कहता है, ये सब बारजी हैं, असल हकीकत वो है जो दिल और रब के बीच है। कलंदर बगावत इसलिए नहीं करता कि दुनिया को जलाए, बल्कि इसलिए कि सच को बचाए। वो जाहिरी रस्मों का कैदी नहीं, लेकिन इश्क़े हकीकी के हर हुक्म पर सरे तस्लीम झुकाए रहता है। वो इबादत को महज रस्म नहीं बनाता, बल्कि इसे दिल का राज और रूह की सांस बनाता है। समाज अपनी ताकत के लिए दर्जनों असूल बनाता है, लिबास की शर्त, नामो नसब का गुरूर, इबादत के मखसूस ढंग। कलंदर इन सब को खामोशी से मुस्तरद करता है। उसके नजदीक असल लिबास आजिज़ी है, असल शजरा तकवा है, असल इबादत दिल का झुक जाना है। वो कहता है, अपने दिल को ख्वाहिशात, खौफ और दिखावे से आजाद करो। जब तक तुम इन जंजीरों को तोड़ नहीं देते, तुम रब की कुर्बत का जायका नहीं पा सकते। यही आजादी है जो इंसान को हकीकी सुकून और बेनियाजी अता करती है। हम सब अपने अंदर किसी न किसी जंजीर के असीर हैं, चाहे वो माल की मोहब्बत हो, तारीफ की ख्वाहिश या रस्मों की सख्ती। कलंदर हमें दावत देता है कि इन जंजीरों को पहचानें, इनसे ऊपर उठें और अपने दिल को अल्लाह के नूर में आजाद करें। यही कलंदरी राज है। आजादी सिर्फ दीवारें तोड़ने का नाम नहीं, बल्कि दिल की दीवारें गिराने का नाम है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब इंसान हर जाहिरी कैद और ख्वाहिश की जंजीर तोड़ देता है तो उसके दिल में एक नई दुनिया आबाद होती है। ये दुनिया ना सोने चांदी की मोहताज है, ना किसी रुतबे की। यहाँ दौलत सिर्फ एक है, फकर, यानी दिल की बेनियाजी और अल्लाह पर कामिल भरोसा। यही फकर कलंदर की असल पहचान है और इसी के बतन से वो फैयाजी जन्म लेती है जो हर दिल को सैराब कर देती है। फकर का मतलब मोहताजी नहीं, बल्कि दिल की गहरी आजादी है। ये वो कैफियत है जब बंदा जान लेता है कि असल मालिक सिर्फ रब है और जो कुछ है वो उसी की अता है। कलंदर का दिल किसी के माल या तारीफ का मोहताज नहीं रहता। वही लम्हा इंसान को बादशाह बना देता है, खाह उसके पास दुनिया की कोई चीज ना हो। जब दिल फकर के नूर से रोशन हो जाए तो उसमें अजब कुशादगी पैदा होती है। ऐसी कुशादगी के इंसान दूसरों के लिए साया रहमत बन जाता है। कलंदर की झोली बज़ाहिर खाली सही, लेकिन उसके दिल का खजाना हर साइल को नवाज देता है। उसकी मुस्कुराहट, उसकी दुआ, उसकी खिदमत सब एक ऐसी सखावत हैं जो सिक्के और जेवर से कहीं बड़ी है। कलंदर का लंगर कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि उसका राज है कनात। वो थोड़े में शुक्र अदा करता है और हर लम्हा दूसरों के लिए कुछ बांटने में मसरूफ रहता है। ये फैयाजी सिर्फ खाने या कपड़ों की नहीं, ये मोहब्बत, दुआ और खैर के हर एहसास की बख्शिश है। हम में से हर शख्स किसी न किसी शक्ल में कमी का खौफ रखता है, कल की फिक्र, दौलत का लालच, नाम का गरूर। कलंदर हमें सिखाता है कि जब दिल अल्लाह पर भरोसा कर ले तो ये खौफ मिट जाते हैं और दिल एक ऐसे खजाने में बदल जाता है जिसकी चाबी सिर्फ शुक्रगुजारी और खिदमत है। फकर और फैयाजी दो अलग रास्ते नहीं, एक ही हकीकत के दो पहलू हैं। जब दिल बेनियाज हो जाए तो हाथ खुद ब खुद अता करने लगता है। यही कलंदरी दौलत है, कुछ ना रखते हुए सब कुछ बांट देना। वक्त की गर्दश में बहुत सी सल्तनतें मिट्टी हो गईं, नामवर शहनशाह तारीख के औराक में दफन हो गए, मगर कलंदर का चिराग आज भी जल रहा है। ये वो नूर है जो नस्ल दर नस्ल कुलूब को जगाता है और हर दौर में नई रूहानी बेदारी की लहर पैदा करता है।
حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ، سخی لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ، سخی سرور رحمت اللہ علیہ، بابا جی سخی سید سجاد علی شاہ المعروف بابا گلاب شاہ، بابا جی سخی گراں دتا سرکار رحمت اللہ علیہ، اور سخی سید مردان علی شاہ قلندر مست رحمت اللہ علیہ، یہ سب ہستیاں ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ قلندری پیغام وقت اور سرحدوں سے ماورا ہے۔ ان کی درگاہیں محض زیارت گاہ نہیں، دلوں کے مدرسے ہیں، جہاں انسان اپنے رب کے حضور جھکنے اور محبت بانٹنے کا ہنر سیکھتا ہے۔ قلندر کسی قوم، مسلک یا قبیلے کا نہیں ہوتا، وہ ہر اس دل کا ہے جو سچائی اور محبت کی جستجو رکھتا ہے۔ اس کا پیغام یہ ہے کہ رب تک پہنچنے کا راستہ نفرت سے نہیں بلکہ ہمدردی، شفقت اور عشق الہی سے گزرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے دربار پر ہر زبان، ہر رنگ، ہر لباس کے لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر صرف اللہ کا نام لیتے ہیں۔ قلندر کی نگاہ انسان کو اپنی اصل یاد دلاتی ہے۔ وہ کہتا ہے تمہاری حقیقت جسم نہیں، تمہاری اصل روشنی ہے۔ اپنے دل کو اس نور سے آشنا کرو جو تمہیں تمہارے رب سے جوڑتا ہے۔ یہی بیداری انسان کو خوف، لالچ اور اندھی تقلید کی تاریکی سے نکال کر رب کی قربت کے سورج تلے لے آتی ہے۔ قلندر کی سانس میں وہ ابدی صدا ہے جو ہر سننے والے کو جھنجھوڑتی ہے۔ اپنی روح کو پہچانو، دل کو آزاد کرو اور عشق حقیقی کی طرف پلٹو۔ یہ دعوت وقت کے ہر موڑ پر اتنی ہی تازہ ہے جتنی صدیوں پہلے تھی۔ ہر دور کا انسان اس آواز کو سن سکتا ہے، بس دل کی خاموشی میں کان لگانے کی دیر ہے۔ میرے پیارے دوستو، قلندری فلسفے کا یہ سفر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل دولت دل کی آزادی، عشق الہی اور بے نیازی میں ہے۔ یہی روشنی ہمیں نہ صرف اپنے رب کے قریب کرتی ہے بلکہ انسانیت کے لیے رحمت اور سکون کا پیغام بھی بناتی ہے۔ داستان اردو کے قافلے کو آپ کی محبت اور تعاون نے ہی پروان چڑھایا۔ اسی سلسلے میں ہم نے 2 روح پرور ای بکس آپ کے لیے تیار کی ہیں۔ پہلی ای بک ہے فقر کا راز، باطن کا راستہ۔ یہ ای بک آپ کو دل کی بے نیازی، قناعت اور روحانی فقر کے عملی راز سکھائے گی تاکہ آپ اپنے روزمرہ کے جھمیلوں سے اوپر اٹھ کر دل کی اصل دولت کو پا سکیں۔ دوسری ہے موت اور باطن کے راز۔ یہ ای بک آپ کو زندگی اور موت کے گہرے معنی اور باطن کی روشنی دکھائے گی تاکہ آپ کے دل سے خوف کم ہو اور حقیقت کی طرف رجوع پیدا ہو۔ ان ای بکس کا مختصر ہدیہ صرف آپ کی محبت اور تعاون کی علامت ہے۔ یہ علم کی قیمت نہیں بلکہ اس کاروان داستان اردو کے لیے آپ کا حصہ خیر ہے۔ یہ دونوں ای بکس آپ سکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر سے حاصل کر سکتے ہیں۔ صرف اتنا لکھ کے بھیجیں مجھے داستان اردو کی ای بکس چاہیے، اور یہ ڈیجیٹل کتابیں فوراً آپ کو واٹس ایپ پہ سینڈ کر دی جائیں گی۔ آئیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے، ہماری زندگیوں سے خوف اور غم دور کر دے، ہمیں سچائی، عشق اور خدمت کے راستے پر استقامت عطا فرما، اور ہمارے گھروں کو رحمت اور برکت کا گہوارہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم دوستو، آپ بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں اور کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں تاکہ یہ دعا ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے اور سب کے حق میں بلند ہو۔ اگر یہ داستان آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ یہ روشنی اور زیادہ دلوں تک پھیل سکے۔ میں ہوں اعزاز کاظمی، ملتے ہیں کل شام 6:45 پر ایک نئی روح پرور داستان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔